Hello everyone, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, आपने देखा होगा CUT का एग्जाम बहुत नियर है एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको ट्रिक करने वाले हैं. सो फॉर दैट यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड आल्सो. तो इंग्लिश के कुछ आपके लिए बेसिक पार्ट्स लाए हैं, दैट इज प्रेपोजिशंस का. एग्जाम फेवरेट टॉपिक है प्रेपोजिशंस, इसलिए filling the blanks with suitable preposition. The calculator is. Now guys, on का एग्जैक्ट मतलब होता है उस पर, है ना, ऊपर बोला जाता है उसको, है ना. ना इसके साथ ना दो चीजें और लिंक्ड हो जाती हैं. एक तो है ऑन टू और एक है अपॉन. ऑन टू इज व्हेन यू टॉक अबाउट नीचे से ऊपर की मूवमेंट. आपने मूवमेंट को नीचे से ऊपर का किया, दैट कम्स आउट बी ऑन टू. लाइक द मैन जंप्ड ऑन टू द टेबल. द टेबल इज अ नॉच हायर लेवल. वाइल मैन ने जंप किया टेबल पर, दैट बिकम्स ऑन टू. वाइल उसी टेबल से मैन किसी लोअर लेवल पर जंप किया, ही जंप्ड अपॉन द टेबल नंबर 2, which clearly is one thing. On is like ऊपर, a still case, while on to represents the movement from नीचे से ऊपर के लेवल पर, while upon ऊपर से किसी और लेवल के ऊपर, but सेकंड वाला लेवल फर्स्ट वाले से नीचे होना चाहिए, राइट. तो यहां तो आंसर आपका ऑन ही आ जाएगा. द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल. वाइल ऑन टू और अपॉन आप साथ में समझे, बिकॉज एक्चुअली में ये ऑन के साथ लिंक्ड है. तो नीचे से ऊपर को बोला जाता है, नीचे से ऊपर को बोला जाता है ऑन टू, और बाद में वो चीज क्या बन जाती है, ऑन बन जाती है, राइट. तो पहले वाला वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जहां पे आप आराम से कर सकते हैं. नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 2. ही वॉज एंग्री डैश मी. ही वॉज एंग्री डैश मी. अब देखिए, आपको एंग्री मिला, राइट. एंग्री के इटसेल्फ साथ क्या आ जाएगा, उस मेरे साथ गुस्सा है या मेरे से गुस्सा है. अब देखो गाइज, whenever we talk about the word angry, एक चीज आपको याद रखनी है, angry takes two types of prepositions. दो तरह के prepositions लेगा angry, right. I hope आपको सब सही दिख रहा है. Yeah, fair enough. So angry takes two types of prepositions. कहता है angry के साथ with भी लगता है, angry के साथ at भी लगता है. एंग्री के साथ विद कहां लगता है और एट कहां लगता है, ये भी देखिए. विद लगता है whenever you talk about persons, और एट लगता है whenever you talk about conducts. अब पर्सन और कंडक्ट्स का क्या सीन है, एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. अगर मैं बोलूं मैं आपसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री डैश यू, तो आपसे गुस्सा हूं, आप पर्सन है तो आई वुड से आई एम एंग्री विद यू. वाइल आपने कुछ किया, मैं उस पर गुस्सा हो गया, तो आई वुड से आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, जो आपने किया, एट योर कंडक्ट, एट योर वेलनेस. मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करा रही है, वहां पे एट. अब पर्सन एंग्री था किससे, मेरे से एंग्री था, मैं तो पर्सन ही हूं, तो आंसर एट होगा क्या. नो, ही वॉज एंग्री विद मी. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, विद. बोलो क्लियर है जी. तो मतलब विद लगाते ही आप एंग्री को रिप्रेजेंट कराएंगे, एट लगाते भी आप एंग्री को रिप्रेजेंट कराएंगे. फर्क, विद के साथ आप हर बार रिप्रेजेंटेशन देंगे किस चीज की, ऑफ कोर्स आप रिप्रेजेंटेशन देंगे विद के साथ, विद दैट पर्सन. अब वही चीज अगर आपने कुछ ऐसे शो कर दी जहां पर आप कंडक्ट दिखा रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द पर्संस, तो वहां पर जहां पे उनका कंडक्ट हो, उन्होंने काम किया हो, उनका बिहेवियर, उनकी डूइंग्स, उनकी डीड्स दिखाएंगे, तो क्या लग जाएगा. चलिए चलते हैं आगे. That man is found guilty dash theft. Now he's talking about the word guilty. ये देखते हैं अब. देखिए फिर, गिल्टी के साथ बड़े सारे प्रेपोजिशंस अलाउड है. लाइक गिल्टी के साथ आप क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, राइट. ऐसे एक वर्ड होता है चार्ज्ड, मतलब उस धारा के तहत उसको दोषी पाया गया, ही वाज चार्ज विद द मर्डर, ऐसा हो जाएगा.
तो अगर आप एग्जाम्पल्स लेंगे तो कुछ ऐसा रहे, he was found guilty of theft, गिल्टी के साथ क्या लग गया, ऑफ। वही चीज अगर कुछ ऐसा करें चार्ज के साथ विद, तो क्या बन जाएगा, he was charged with the murder of an innocent child, with murder of an innocent child। तो चार्ज्ड हर बार अपने साथ क्या लेगा, विद लेगा, और गिल्टी अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा। तो क्या, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ऐसे एक वर्ड होता है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ भी क्या लगता है, ऑफ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, ऑफ सेटिंग द फायर, है ना ऐसा। तो मतलब आपने ये तीनों टेक्निकल टर्म्स को ऐसे लेना है, कैसे, लॉ की टर्म्स होगी एक तरह, गिल्टी के साथ ऑफ, चार्ज के साथ विद, एक्यूज्ड के साथ भी ऑफ। मूविंग ऑन फर्दर, सुटेबल प्रेपोजिशंस फिल करेंगे। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। सेटिस्फाइड की बात की जाए गाइस, सेटिस्फाइड के साथ लगता है विद, सो शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, ये तो आपको पता ही है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। नाउ इज टॉकिंग अबाउट केयर, है ना। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड केयरफुल, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड केयर। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, be careful about your health। Guys, the moment you talk about the word care, care के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। you talk about careful, उसके साथ क्या लग जाएगा, about। अभी care है तो care के साथ क्या लग गया, ऑफ, यानी he should take care of his health। while अगर आप careful की बात करेंगे उसके साथ क्या लग जाएगा, about। यानी careful के साथ हर बार क्या लगेगा, about लगेगा, और care के साथ हर बार क्या लगेगा, ऑफ लग जाएगा। तो जब पर्सन डायरेक्टली बात करेगा, डायरेक्टली बात करता है केयर की, है ना, तो कहता है ही शुड टेक केयर ऑफ व्हाट, इस चीज की, राइट। अब देखना जरा, वन शुड बी केयरफुल डैश फ्यूचर। पर्सन को केयरफुल होना चाहिए किससे, फ्यूचर, है ना। तो क्या बन जाएगा, केयरफुल अबाउट फ्यूचर, ऐसा हो जाएगा। मुकेश ट्रैवल्ड डैश ट्रेन, आपने सुना होगा ना ये वर्ड ट्रैवल्ड। दो तरीके से होगा, अगर आप इन लगाते तब भी करेक्ट है, आप बाय लगाते तब भी करेक्ट है। फर्क बताता हूं आपको। कहता आप बाय लगाते हैं तो उसके द्वारा हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ करेक्ट वर्ड, है ना। आप इन लगाते हैं तो उसमें हो जाता है, इवन की ऑन भी लगाया जाता है। अब बताता हूं थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म इसका। कहता है एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट मैटर्स। कैसे, देखिए, कहता है जो चीज आपको पब्लिक व्हीकल की बात की जाएगी वहां पर क्या लगाना है आपने, ऑन, और प्राइवेट के साथ इन, लाइक he came in a car, he came on a bus। दोनों नाउन्स हैं, कार के साथ इन, बस के साथ ऑन, क्यों, कंसिडर्ड व्हाट, पब्लिक व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल। तो जो प्राइवेट एक्ट आपकी कमांड पर चलेगा वहां पर क्या लगाया जाएगा, हर बार इन। अब सीन पता है क्या है, ट्रेन भी तो पब्लिक व्हीकल है, तो यहां पर भी तो ऑन होना चाहिए, लेकिन इन और ऑन तब लगाएंगे आप अगर आपको वहां आर्टिकल दिया हो। तो क्या हो जाएगा, मुकेश ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन, बट यहां अ तो है नहीं,
तो मोटे मोटे शब्दों में यहां क्या लगाया जाएगा? बाय। मुकेश ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेवल्ड के साथ इन ऑन भी लगता है, बाय भी लगता है। बाय इज फॉर द्वारा, इन ऑन इज फॉर में, पब्लिक के साथ ऑन, प्राइवेट के साथ इन अ कार, ऑन अ बस, ऐसा। बोलो क्लियर है? शी जम्प्ड डैश द वेल। अभी आपको मैंने ऑन का केस बताया था, वैसे इन का केस है। इनका मतलब क्या होता है? में हो जाएगा, है ना? इनका मतलब क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनटू की बात करेंगे, इनटू का मतलब क्या होगा? बाहर से अंदर की मूवमेंट। बाहर से अंदर की मूवमेंट कम्स आउट बी व्हाट? इनटू। सो जब पर्सन बोल रहा है उसने जंप किया वेल के अंदर, इट बिकम्स इनटू। लाइक वेल, एज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर है, जंप्ड, बाहर से अंदर की मूवमेंट हुई, इसको क्या बोला जाएगा? इनटू बोला जाएगा। यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर। बिवेयर के साथ तो सबको पता है क्या लगाया जाता है? ऑफ। सो यू मस्ट बिवेयर ऑफ व्हाट? टाइगर्स। राइट। सो गाइज, सीयूटी का ऐसा है गाइज, यू आर नॉट श्योर अबाउट द पैटर्न, जस्ट सिलेबस आता है आपके पास, तो आई वुड से कि आपको ये चीजें एक्चुअली में फोकस तरीके से देखनी चाहिए, बिकॉज वंस यू आर थ्रू इनटू इट, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से फोकस लूज करेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे, एंजॉय, बाय बाय।